तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं घाव और पस सुखाने वाली कुछ मेडिसिन के बारे में। कुछ इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, आपको घाव हो जाता है जिसमें पस जमा हो जाता है। ये इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन के कारण ये होता है। इसमें होता है क्या है फ्रेंड्स कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके जो ब्लड सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डेथ टिश्यू होते हैं वो सभी मिल करके ये पस फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरियाज आता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, WBC जो है, व्हाइट ब्लड सेल, वहां पे जाके फाइट करता है। फाइट करने के दौरान दोनों मरते हैं। इसके सेना भी मरेगा, WBC भी कुछ डेथ करते हैं और बैक्टीरियाज भी डेथ करते हैं। तो जो डेथ सेल्स होते हैं, जो डेथ करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वहीं पर जो इकट्ठा हो जाते हैं। और वहां पे जो कुछ टिश्यूज वगैरह जहाँ पे वो लड़ाई होगा, तो भैया वहां के जमीन में भी कुछ कुछ ना कुछ डिफेक्ट उत्पन्न होगा। तो टिश्यू वगैरह भी जो है उसमें भी डिफेक्ट आता है, वो भी मरते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी सेना मरती है, आपकी इम्यून सिस्टम यानी WBC की भी सेना मरती है, साथ ही साथ कुछ टिश्यू वगैरह भी मरता है, किल होता है, डेथ होता है। तो उसको वहां पे जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद जो है पस फॉर्मेशन कर देता है कुछ इस प्रकार से। अगर हम सिम्टम की बात करें फ्रेंड, तो देखिए पेन और स्वेलिंग हो जाता है टच करने से। अगर आप टच करोगे तो बहुत ज्यादा पेन और स्वेलिंग आपको महसूस होगा। तो फ्रेंड ये इंटरनल ऑर्गन में भी हो जाता है, मान के चलिए किडनी में, लीवर में भी ये पस फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि हम बाहरी भाग में स्किन पे देखते हैं, होता है तो हम देख लेते हैं, लेकिन इंटरनल भाग में, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर होगा तो हम कैसे देख पाएंगे? तो कभी कभी क्या होता है कि किडनी में भी ये पस जमा हो जाता है। अभी क्या होता है फ्रेंड कि आंखों में ये हो जाता है। आंख में जब इन्फेक्शन होता है ना, तो वहां से भी जो है पस वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। ईयर में भी होता है, ईयर इन्फेक्शन भी होता है इसके कारण, तो ईयर से भी पस वगैरह निकलता है। फ्रेंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वुमेन का, उसके अंदर भी पस वगैरह फॉर्मेशन हो जाता है। घाव वगैरह कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हो सकता है। उसके भी ट्रीटमेंट के बारे में, उसके भी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर ये सभी सिम्टम आपको होगा, पस फॉर्मेशन होता है, तो आपके शरीर में हल्का बुखार और दर्द होगा। ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे ओरल मेडिसिन भी है, एंटीबायोटिक क्रीम भी है, क्रीम भी लगा सकते हो। साथ ही साथ जो है जेल वगैरह का भी ऑप्शन है, इंजेक्शन वगैरह का भी ऑप्शन है, और पाउडर का भी ऑप्शन है, आप पाउडर भी यूज कर सकते हो। तो आइए अगर मेडिसिन की बात करें, क्लिंडामाइसिन कैप्सूल आता है फ्रेंड्स, आप इसका यूज कर सकते हो। 300 mg का, 150 mg से 300 mg तक आता है। आपके जो है इन्फेक्शन पर डिपेंड करेगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितना mg का लेना है। ये भी पस फॉर्मेशन को हटाएगा और इन्फ्लामेशन वगैरह को दूर करने का काम करता है। ये भी एक अच्छा मेडिसिन है। क्लिंडामाइसिन का इंजेक्शन भी आता है फ्रेंड, अगर कैप्सूल से काम नहीं हुआ, नहीं चला आपको, तो इसका इंजेक्शन भी ले सकते हैं। 600 mg से 900 mg के बीच इसका इंजेक्शन आता है, और IM फॉर्म में आप ले सकते हो। 8 घंटे के अंतराल पे इसका दूसरा डोज लगता है। अगर कैप्सूल से काम नहीं हो रहा आपका, तो इंजेक्शन भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप क्लिंडामाइसिन का जो है जेल वगैरह भी आता है, जेल भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेट्रॉन DS टैबलेट आता है फ्रेंड्स, स्पेट्रॉन DS टैबलेट का भी यूज कर सकते हो आप। ये भी आपके पस को सुखाने का काम करेगी। कुछ इस प्रकार से मेडिसिन दिखाई पड़ती है। साथ साथ फ्रेंड कुछ एंटीबायोटिक पाउडर आता है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने पस के ऊपर, अपने घाव के ऊपर। एंटीबायोटिक पाउडर भी बहुत कारगर है, बहुत अच्छा काम करता है। नियोस्पोरिन नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में, या फिर नेवा सेल्फ नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध है ये पाउडर। ओके, साथ ही साथ फ्रेंड नियोस्पोरिन का ऑइंटमेंट भी आता है, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने आई में। आपको मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि आपके आंख में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आंख में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो नियोस्पोरिन का जो ऑइंटमेंट आता है, आप इसका आंख में यूज कर सकते हो। पहले आप पैकेट पे चेक कर लोगे कि ऑइंटमेंट जो है वो आईज पे यूज करने वाला है कि नहीं है, उस पे लिखा होगा। ओके, पॉविडोन आयोडीन पाउडर का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड, बीटाडीन और सिप्लाडीन के नाम से ये मार्केट में आता है। साथ ही साथ बीटाडीन और सिप्लाडीन के नाम से ऑइंटमेंट भी आता है, मतलब क्रीम भी आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। क्रीम और पाउडर दोनों फॉर्म में आते हैं। टैक्सीम OCV 200 टैबलेट आता है फ्रेंड, आप इसका भी यूज कर सकते हो। सेफेक्सिम इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है। ये भी आपके पस फॉर्मेशन को रोकेगा, और जो पस बना है उसे कम करने का काम करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो कोडेक्स के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन का भी यूज कर सकते हो, ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये भी आपके पस और घाव को सुखाने का काम करेगा।
500 mg में आप यूज कर सकते हो। डोज फ्रेंड आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। डोज जो है आपकी बॉडी वेट, आपकी एज और आपकी इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन है आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है डोज होता है कि कितना डोज लेना है, कितना एमजी का और कितने समय लेना है, 1 बार 2 बार, ठीक है। क्लेवम 625, क्लेवम 625 का भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बीमारी में इस पस फॉर्मेशन को रोकने का काम करेगा। मोक्सिलिन का इंजेक्शन आता है। मोक्सिलिन भी घाव वगैरह सुखाने में बहुत ज्यादा कारगर एंटीबायोटिक है, आप इसका भी यूज कर सकते हो एज ए इंजेक्शन। आप C4 का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, ये भी इंजेक्शन में आता है, उपलब्ध है आईवी और आईएम में आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड नॉरमेट्रोजेल प्लस टैबलेट का भी आप यूज कर सकते हो, और एंडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन इसमें मेन कंपोनेंट पाया जाता है। ये भी घाव को सुखाने में और आपके पस फॉर्मेशन को रोकने में काम करेगा। साथ ही साथ मोनोसेफ का जो इंजेक्शन आता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी घाव और पस को सुखाने में काम करता है। मोनोसेफ आप इसका भी यूज कर सकते हो। सेफेक्सॉन और सल्बेक्टम इसमें मेन इंग्रेडिएंट पाया जाता है। मोनोसेफ जो फ्रेंड वो इंजेक्शन में आता है, आप इंजेक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है तो ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो। एंटीबायोटिक क्या काम करता है फ्रेंड कि जो बैक्टीरियाज है उसके ग्रोथ को कम करता है और उसको किल करता है। साथ ही साथ फ्रेंड डिंकोमाइसिन का जो है इंजेक्शन आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। आईवी और आईएम फॉर्मेट में आता है। साथ ही साथ 300 से लेकर के 600 mg के स्ट्रेंथ में ये उपलब्ध है, आप इसका भी यूज कर सकते हो ये फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर। साथ ही साथ फ्रेंड लिवोफ्लोक्सासिन का जो है टैबलेट आता है 500 mg, आप इसका भी यूज कर सकते हो। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन पे जो है, मैंने बताया ना, किडनी में या फिर लीवर में आपके अगर पस फॉर्मेशन हो गया, घाव हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए लिवोफ्लोक्सासिन वगैरह का भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड मॉक्सीफ्लोक्सासिन का जो है ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप आता है। आपके आई में अगर ये पस फॉर्मेशन है या फिर घाव है तो आप इसको जो है 1 ड्रॉप पर डे यूज कर सकते हो। ज्यादा इन्फेक्शन है तो एक दिन में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ड्रॉप्स का नाम है फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। साथ ही साथ इसमें गेट फ्लॉक्सासिन भी आता है। गेट फ्लॉक्सासिन भी एक आई ड्रॉप है, आप इसका भी यूज कर सकते हो अपनी आंख में जो पस फॉर्मेशन को रोकने के लिए और कम करने के लिए। सो फ्रेंड सिप्रोफ्लोक्सासिन भी आता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो अपने कान और अपनी आंख के इंफेक्शन को कम करने के लिए। दोनों में यूज किया जाता है, कान और आंख में। अगर फ्रेंड्स ये सारी मेडिसिन जितना मैंने आपको बताया, आई ड्रॉप, क्रीम, टैबलेट, इंजेक्शन, कोई भी काम नहीं कर रहा तो फिर क्या करें? तो फ्रेंड्स आप यूज करो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन का, जिसका नाम है इनेजॉल टैबलेट। ये जो है फ्रेंड्स 600 mg में इसकी स्ट्रेंथ है, ये उपलब्ध है। आप जो है मार्केट में इसका यूज कर सकते हो। अगर आप इससे भी ठीक नहीं हो पा रहे तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। आपके फिजिकली अगर टॉपिकली अगर आपके शरीर पे है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट करें या फिर एक अच्छे फिजिशियन को आप कांटेक्ट करें। हो सकता है कि आपकी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा जो है फैल चुकी है, जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा फैल चुका है और ये सारे जो मेडिसिन है यहाँ पे बेअसर है। तो हो सकता है कि वो कोई और ट्रीटमेंट या कोई और बीमारी आपको हो। ओके, सल्फर जेल आता है फ्रेंड, होम्योपैथी का ये मेडिसिन है। सल्फर जेल क्रीम कुछ इस प्रकार से आप इसका भी यूज कर सकते हो। होम्योपैथिक आप अगर मेडिसिन यूज करते हो तो फ्रेंड्स आपके भी शरीर पे कहीं पर भी फोड़ा है जिससे जो है पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस निकल रहा है, तो इन सभी मेडिसिन, इंजेक्शन, क्रीम और पाउडर का आप यूज करके उसके पस फॉर्मेशन को रोक सकते हो। साथ ही साथ जो है वो घाव को भी खत्म कर सकते हो। और इन सभी मेडिसिन का यूज करने के बाद भी आप अगर ठीक नहीं हो रहा आपका, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी हो। ओके, तो फ्रेंड्स आपका जो इम्यून सिस्टम होता है और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें जो बैटल होता है, युद्ध होता है, और जब युद्ध होगा तो दोनों में से दोनों सेनाएं मरेंगे। तो जो दोनों सेनाएं जहां मरती है वहां जो मल, मतलब जहां पर उनकी लाशें जो होती है, वही लाश जो है वो पस फॉर्मेशन करता है। पस, उसी को पस कह दीजिए। ओके, आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है, बवाल है तो कमेंट बॉक्स आपका ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।